बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली मैं आपको मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन बताऊंगी। इससे पहले लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि क्राइटेरिया ऑफ द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेटर हमारे पास क्या होता है। तो वो आपके पास था, फोर्थ अनबाइजनेस था, कंसिस्टेंसी थी, एफिशिएंसी थी, इनसफिशिएंसी थी। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। अक्सर एग्जाम्स में आपने शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, तो आप बता सकते हो कितनी है। वी हैव the 3. A point estimator of the parameter can be obtained by several methods, but we shall consider the following 3 methods हैं. First is the मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ज़्यादा जो आपके पास पूछा जाता है वो इसी से ही पूछा जाता है, मेथड्स ऑफ मैक्सिमम likelihood. Second method is method of movements, and third method is method of least square, method of लीस्ट स्क्वायर्स। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 मेथड्स हो गए हैं जो कि हमारे पास मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, तो आप बता सकते हो कि वी हैव द 3 मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मेथड ऑफ मूवमेंट्स एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। स्टूडेंट, आज मैं आपको इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स क्या होते हैं, इनमें इनकी डेफिनेशन आ जाएंगी, हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। मेथड्स ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके क्वेश्चन जो है आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी। जिस तरह मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली, बाइनोमियल, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिस्क्राइब करवाऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड होता क्या है? बेसिकली इसको हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ पैरामीटर for which the probability of the given sample is greatest is chosen as the estimate। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, अगर मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड करते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होते हैं, पॉपुलेशन में से हम जैसे सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं वैसे कलेक्ट करने होते हैं, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती हैं, जिस तरह कि हम फाइंड करते हैं कितनी बार ड्रा आउट हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने के बाद तो जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है सैम्पल की ग्रेटेस्ट होगी वो चूज़ कर लेंगे एज एन एस्टिमेट ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। देखिए हमारे पास जो नाम है ना वो उससे ही आपको पता चल रहा है, अक्सर ये शो करते हैं MLE, इसका क्या होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। अक्सर ये शो हो रहा होता है, एब्रीविएशन होता है ML, मैक्सिमम लाइक्लीहुड। देखिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड मीन क्या है कि जो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो चूज़ हो जाएगा एज एन एस्टिमेट। तो ये हमारे पास होता है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अब स्टूडेंट इसको आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो? हम कहते हैं कि टू कंसिडर एवरी पॉसिबल वैल्यू दैट द पैरामीटर माइट हैव एंड फॉर ईच वैल्यू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन द सैम्पल वुड बीन अकर इफ दे वर बी ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन सैम्पल इज ग्रेटेस्ट इज चूजन एज एन एस्टिमेट ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर कॉल्ड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट, एफिशिएंट, सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी द अनबाइज्ड। एंड द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड इज एप्लीकेबल टू बोथ द डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल्स। अच्छा स्टूडेंट, इसमें मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जो आपके पास मेथड है, फर्स्ट मेथड जो आपके पास है, ये हमारे पास क्या होता है कि आपके पास लागू, इसका जो लॉ है लागू हो सकता है वो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए यूज़ होता है। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन है इन दोनों के लिए ये यूज़ होता है। मैं तभी आपको कहती कि बाइनॉली डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगी, और ये दोनों मैथड्स, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस मैथड के लिए यूज़ होती हैं, मैथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अच्छा स्टूडेंट, इसमें अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन हमें गिवन होती है, ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स, उसमें से हमने सैम्पल्स कलेक्ट करने होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती हैं कि हाउ मेनी टाइम्स आर अकर्ड, कितनी बार वो अकर्ड होते हैं, वो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करके जो मैक्सिमम आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है वी आर चूजिंग, ठीक है, उसको एज अ चूज़ कर लेते हैं सैम्पल, उस प्रोबेबिलिटी के सामने सैम्पल चूज़ किया होता है। एंड वो हमने जब कहा है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट जो है वो हमें मिल जाता है इस मैथड
से, और ये जो लॉ है ये हमारे लिए डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अच्छा स्टूडेंट, जो आप मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड फाइंड करते हो, जिस तरह हम कहते थे कि जी पॉइंट एस्टिमेटर है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जी पॉइंट एस्टिमेटर है, और पॉइंट एस्टिमेटर, गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए 4 चीज़ें होनी जरूरी थी। एक क्या थी, अनबाइज्डनेस हो, अनबाइज्डनेस हमने पढ़ी थी, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ी थी जी कंसिस्टेंसी, हमने पढ़ी है कंसिस्टेंसी। थर्ड पे हमने पढ़ी थी जी एफिशिएंसी, एंड देन हमने क्या डिस्कस किया था, सुफिशेंसी। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए मस्ट होती हैं। बट स्टूडेंट, जब आप करते हो मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, उसमें जो आपका आंसर है वो आपका कंसिस्टेंस भी होगा, एफिशिएंट भी होगा, सुफिशेंट भी होगा, बट नॉट नेसेसरी कि वो आपके पास अनबाइजनेस भी होना चाहिए उसमें, क्योंकि बाइजनेस भी आ सकता है। बट ये 3 जो नेक्स्ट 3 ये जो थिंग्स हैं ये फुलफिल करना आपके लिए मस्ट होता है कि कंसिस्टेंस हो, एफिशिएंट हो, सफिशिएंट हो, बट नॉट नेसेसरी इट्स अनबाइज्डनेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मेथड ऑफ लाइक्लीहुड। इसके जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट आपको करवाऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है कि जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं इसी मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड का, वो हमारे पास क्या होता है कि द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एज रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा इज कॉल्ड द लाइक्लीहुड फंक्शंस ऑफ द सैंपल एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस वन। अच्छा अब स्टूडेंट, अगर आप कहते हो कि जो थीटा है वो फंक्शन हमारे पास है मैक्सिमम लाइक्लीहुड का, ठीक है, तो आप इसको डिनोट कैसे करोगे? देखिए, एल शोज मैक्सिमम लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास ये क्या फंक्शन लिमिट्स आपको गिवन होती हैं 1 to n जो भी गिवन होगी, ठीक है, तो वो जो फंक्शन होता है वो ऐसे शो होता है, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन शो हो रहा है किसका, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एल शोज मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जब भी आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, जब आपने एस्टिमेट फाइंड करना होगा तो आपके पास क्या होगा, जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी आपने सबसे पहले उसका क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा, एंड आफ्टर लॉग वी आर टेकिंग द डेरिवेशन, ठीक है, हमने क्या लेनी होंगी, डेरिवेशन। तो वो आपका जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ है उसमें सॉल्व करके बताऊँगी, जिसमें मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन चूज करूंगी और कॉन्टिन्यूस के लिए भी करूंगी। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। अच्छा सेकंड जो हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है इसका मेथड, वो हमारे पास होता है मेथड ऑफ मूवमेंट्स। मेथड ऑफ मूवमेंट्स जो स्टूडेंट आपके पास है बड़ा ही इजी है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि मेथड ऑफ हमारे पास जो है मेथड ऑफ सेकंड वाला मैं करवा रही हूँ, तो नंबर सेकंड लिख रही हूँ, ये 1 था, सेकंड एंड थर्ड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड को। अच्छा स्टूडेंट, मेथड ऑफ मूवमेंट्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स हम कहते हैं कि हमने इक्वेट करना होता है सैम्पल वैल्यूज़ को एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इक्वेट करना होता है किसको, 2 थिंग्स को, एक सैम्पल वैल्यूज़ जो आपके पास आती हैं एंड सेकंड आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, इन दोनों को हमने क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है। तो वो आपके पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स आ जाता है। अब मेथड ऑफ मूवमेंट्स को अगर मैं डिस्क्राइब करती हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा कि कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग आ फ्यू मूवमेंट्स ऑफ द सैम्पल वैल्यूज़। हमने फ्यू मूवमेंट्स जो है कलेक्ट किए हैं सैम्पल वैल्यूज़ में से एंड इक्वेटिंग देम टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, और इक्वेट कर रहे हैं टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। Thus getting as many equations are needed to solve for the unknown parameters. Then हमारे पास बहुत सारी जो equations हैं वो हमें मिलेंगी जिसमें unknown parameters होंगे और उससे आप solve करके अपनी equations जो हैं वो फाउंड कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ जाता है methods of movements। तो बड़ा ही ईजी है कि आपने इक्वेट करना है मूवमेंट सैम्पल वैल्यूज़ के जो मूवमेंट्स हैं उनको एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मूवमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को। अच्छा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपके पास बड़ा ही इजी है और आपने वैसे भी लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा हुआ है। अच्छा, लीस्ट स्क्वायर होता क्या है? ठीक है, लीस्ट स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि आप अपने जो वैल्यूज़ है उसको क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो और उसका स्क्वायर ले लो, तो आपके पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगे। अब हम क्या कहते हैं, अगर मैं लीस्ट स्क्वायर को डिस्क्राइब करती हूँ कि हमारे पास क्या है कि एन एस्टिमेटर फाउंड बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ द सैम्पल्स वैल्यू फ्रॉम सम फंक्शन दैट हैज़ बीन एज अ फिट फॉर द डेटा इज कॉल्ड आ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। इसमें हम क्या करते हैं
थर्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम करते हैं कि एन एस्टिमेटर फाउंड बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर। हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ द सैंपल वेट, ऑफ deviations of sample values। हमने क्या किया है, मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन ऑफ द सैंपल वैल्यू फ्रॉम सम फंक्शन, फ्रॉम सम फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या कहा है कि आप जब भी जिस तरह हमने जी ये पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ द मीन में, हमने पढ़ा था कि हम क्या कहते थे, सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम देयर मीन इज एंड टेकिंग द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि हम कहते हैं कि मिनिमाइजिंग, हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन ऑफ सैंपल्स वैल्यू फ्रॉम द अदर फंक्शन, किसी और फंक्शन में से। अच्छा, ये मैं एज द बेस्ट फिट फॉर द डेटा, इसका मैं फंक्शन बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास फंक्शन जो आ रहा है, इसमें आपकी जो डेफिनेशन है वो कवर हो जाती है, वाई आई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई एंड दिस वन। यही चीज़ मैंने डिस्क्राइब की है, जिसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हमारे पास जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है क्या है, मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन ऑफ सैंपल वैल्यूज़ फ्रॉम द अदर फंक्शन, दिस वन फ्रॉम द अदर फंक्शंस। ठीक है, कि हम जब लेते हैं कि y माइनस वाई हैट, ठीक है, यही होता है ना, तो हमारे पास वाई हैट किसके इक्वल है। अगर मैं मॉडल ले रही हूँ रिग्रेशन का, तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस वन आ जाता है। तो यहाँ अगर मैं ये चीज़ पुट कर दूँ तो मेरे पास सेम आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है कि जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है वो मिनिमाइजिंग करता है, आपका जो एरर होता है उसको मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन ऑफ सैंपल वैल्यूज फ्रॉम द अदर फंक्शन, डिविएशन लिए सम ऑफ द स्क्वायर्स की। तो ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है। अब इसको ये भी कह सकते हो कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज मैथमेटिकली टेक्निक है दैट अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ बेस्ट फिट टू सेट अ डेटा बाय अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज द एरर बाय फिटिंग द फंक्शन ऑफ डेटा। हम क्या कहते हैं कि मिनिमाइजिंग ऑफ एरर करता है हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है कि मिनिमाइज करता है, कम से कम करता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन। क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन मीन माइनस करना, ये डिविएट हो रहे हैं, डिविएशन फ्रॉम सैंपल वैल्यूज, नहीं सैंपल वैल्यूज फ्रॉम द अदर फंक्शन में से इसको हम क्या करते हैं, डिविएट करते हैं। तो हाउ मेनी मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, वी हैव द 3 मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मेथड ऑफ मूवमेंट्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये तमाम स्टूडेंट जो मेथड आपने अपने माइंड में रखने हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका करवा दिया इंशाल्लाह। जो इनके एग्जांपल्स हैं जो आपके पास मेन आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में अगर थ्योरेटिकली पूछा जाता है तो वो इनकी 3 टाइप्स चाहे यही इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, बाकी इनके एग्जांपल आती हैं इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जो आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर कोई एग्जांपल आ जाती है तो मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल आती हैं तो वो आप इंशाल्लाह खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे अगर वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। बाकी फिर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कंसिडर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने ये मेंशन किया होगा कि इट्स अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो फंक्शन भी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि मैं लिख रही हूँ, x-1 फॉर x आपको गिवन है, जो कि कहा गया 1, 2 एंड 3 सो ऑन है। अच्छा, फॉर फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर p व्हेन, हमने p के लिए क्या करना है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, इनमें 2 कंडीशंस गिवन है, ठीक है, मैं दोनों करवा देती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कंडीशन आ जाए तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है उसमें ये कहा गया है कि ओनली 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म, ओनली 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म। ठीक है, क्या हो रहा है कि ओनली 1 एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड अगर आपके पास आ जाता है, या अगर आपको कह दिया जाता है n एक्सपेरिमेंट,
एन एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, ठीक है। अब ओनली वन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म जो है उसके लिए भी मैं करवा देती हूँ, और एन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म उसके लिए भी आपको करवा देती हूँ। अब स्टूडेंट आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड करोगे, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल जब फंक्शंस आप लिख लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका क्या लेना है, लॉग लेना है, नेचुरल लॉगरिथम लेना है, एंड आफ्टर टेकिंग लॉग वी आर टेकिंग द डेरिवेशन। अगर आप डेरिवेशन लोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल इसके दो ही स्टेप होते हैं, ज़्यादा आपने इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं करनी होता है। आपने सिंपल लॉग लेना है और उसको सॉल्व करना है। अच्छा, लॉग के कुछ रूल होते हैं वो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अच्छा, ओनली वन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड है तो हम लिख लेते हैं हमारे पास, मैंने आपको बताया था इट शोज़, एल शोज़ लाइक्लीहुड फंक्शंस ऑफ पी, ठीक है। एंड हमारे पास क्या आ जाता है फंक्शन के बाद ये जो हमारे पास पी, क्यू की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस पी एंड दिस वन इज़ x माइनस 1। स्टूडेंट इसमें मुझे ऊपर वैल्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ x माइनस 1, मुझे यहाँ वन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म, जब उन्होंने कहा था ओनली वन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस 1 ही रहेगा कि ओनली वन एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन इज़, हमने क्या लेना है फर्स्ट स्टेप में नेचुरल, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम, ये हमने ले लिया, लॉग ले लिया है, ठीक है, ऑफ दी लाइक्लीहुड एस्टीमेट, जो लाइक्लीहुड हमारे पास है, लाइक्लीहुड एस्टीमेट जो हमारे पास होता है। अच्छा, इसका हमने ले लिया नेचुरल लॉगरिथम। जब हम नेचुरल लॉगरिथम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, नेचुरल एल पी हमारे पास आ गया, एंड हमारे पास क्या आएगा, देखिए जहाँ मल्टीप्लाई होता है, लॉग अगर आप ले रहे हो जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आपने वहाँ क्या लगा देना है प्लस, ठीक है। अब इनका अलग अलग लॉग लोगे, नेचुरल लॉग ऑफ पी, एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस पी एंड पावर क्या है x माइनस 1। अब ये भी स्टूडेंट आपने अपने माइंड में रखना है कि जब आप वी आर टेकिंग द नेचुरल लॉग है, देन अगर मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन है तो वहाँ आपका जो साइन होगा वो प्लस का आ जाएगा। अब हमने क्या लिखा है लॉग ऑफ p एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ दिस वन सिचुएशन आ गई आपके पास। अब स्टूडेंट इसके लिए भी आपने एक स्टेप मैं आपको एक और बताऊं। अच्छा, ये नेचुरल लॉग तो आपने ले लिया है दिस वन का, ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग, यहाँ हमारे पास सेम चीज़ है। अच्छा, जब आपके पास नेचुरल लॉग में पावर आ जाती है, ठीक है, अगर आपके पास पावर ऊपर गिवन है और ये नेचुरल लॉग गिवन है तो आपने क्या करना है इस पावर को फ्रंट पे ले आना है, ठीक है। पावर आपके पास क्या आ जाएगी फ्रंट पे आ जाएगी, एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस पी आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने एक तो आपको कहा कि पहला 2 स्टेप आपने माइंड में रखने हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के लिए। फर्स्ट वी आर टेकिंग द नेचुरल लॉग, सेकंड में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने लेनी है डेरिवेशन, टेकिंग डेरिवेशन, ठीक है। हमने सेकंड स्टेप में क्या ले ली है, डेरिवेशन ले लिया। अब डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं डेरिवेशन लेने लगी हूँ विद रिस्पेक्ट टू पी, लॉग ऑफ पी प्लस, यहाँ भी हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगी लॉग ऑफ पी के हिसाब से जो भी आपको ये फंक्शंस गिवन है। अच्छा, जब आप डेरिवेशन लोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी मैं वो अब लिखती हूँ। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय पी, लॉग ऑफ पी जो होता है लॉग नेचुरल लॉग ऑफ पी, या आप नोट कर लें अगर आप इसकी डेरिवेशन ले रहे हो तो इट्स इक्वल्स टू 1 बाय पी। ये किस सिचुएशन में, व्हेन वी आर टेकिंग द डेरिवेशन। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय पी आ जाएगा, प्लस अब हमारे पास क्या है पावर तो सेम रहेगी, ये कांस्टेंट इसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ पी पे हमारे पास जिसका डेरिवेशन लग रही है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वही 1 माइनस पी। मैंने आपको कहा था कोई भी फंक्शन, अब जिस तरह ये हमारे पास क्या है लॉग 1 माइनस पी है, इसकी डेरिवेशन ले रहे हैं तो 1 माइनस दिस वन आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ तक तो हो गया सॉल्व, ठीक है। मैंने आपको अगेन बता रही हूँ ताकि मैं रेज कर दूँ फिर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो नेचुरल लॉगरिथम लेना है, सेकंड पे आपने डेरिवेशन ले लेनी है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ अब ये जो वैल्यू आ गई है हम इसको इक्वेट कर लेते हैं इज इक्वल्स टू 0 के, इक्वेट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास 1 माइनस पी एंड दिस वन इज़ 0। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस पी, इन क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस पी प्लस प्रोबेबिलिटी
ये हमारे पास क्या है फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगी, मेरे पास जो वैल्यूज़ रह रही है ये जहाँ जाएगी तो ज़ीरो और यहाँ तो नीचे कुछ भी, ये इसके लिए तो नहीं। अब आपके पास क्या है 1 माइनस पी प्लस पी एक्स माइनस 1। अब इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस पी प्लस पी एक्स प्लस माइनस माइनस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, दिस वन, ये जो सिचुएशन आ गई है इसको आप लिख लो। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़ जो हमने लिख ली हैं। अच्छा यहाँ जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही थी ना वो सॉरी प्लस नहीं थी, माइनस थी, यहाँ से मिस्टेक हो गया। अच्छा ये माइनस, अब देखिए माइनस पी एक्स आपके पास आ गए एंड माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया है प्लस पी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट ये दो वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो गई हैं, बाकी रिमेनिंग आपके पास रह गई है ये वैल्यू, ठीक है। आप इसको 1 इज इक्वल्स टू पी एक्स लिख लें और हमने जब करना है तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी पी की फाइंड करनी थी ना, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है मैक्सिमम लाइक्लीहुड की वो आपके पास आ गई ये। तो ये हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है गिव्स दिस वन व्हेन वी आर परफॉर्मिंग ओनली वन एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग ओनली वन एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपके पास क्या है कि व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा स्टूडेंट जो एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना वो आपके पास वाकई बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपके पास आगे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आएंगे ना वो ज़्यादातर एन के ही आते हैं, वन का एक्सपेरिमेंट का बहुत कम ही होता है कि आ जाए। अब आपके पास फंक्शन आपको मैं अगेन लिख देती हूँ कि मैंने रेस कर दिए। फंक्शन आपके पास है दिस वन, ठीक है, यह आपके पास है जी फंक्शन। एन एक्सपेरिमेंट करना है तो हमारे पास ये तो आपको पता है कि हम लाइक्लीहुड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास जो अब फंक्शन जा रहा है 1 से लेकर n तक का होगा, मैंने लिमिट्स आपको दे दी हैं कि हमारे पास ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड क्यू की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस पी। अच्छा चेंजिंग कहाँ आनी है, क्या चीज़ आपने याद रखनी है, मैं वो आपको बता देती हूँ कि हमारे पास कहाँ चेंजिंग आएंगी। अब स्टूडेंट हमने करना है n नंबर तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। जब n नंबर तक परफॉर्म करना है तो p हमारे पास कहाँ तक जाएगा, n नंबर्स तक जाएगा, क्योंकि हमने n नंबर्स तक परफॉर्म करना है। 1 माइनस पी, अच्छा पावर हमारे पास x जो है वो क्या आ जाएगा सम ऑफ x, क्योंकि उन्होंने गिवन दिया होता है कि x1 x2 x3 जो है एंड सो ऑन आपके पास जा रहे हैं, तो उन सब का जो सम है वो x आ जाएगा। माइनस अब 1 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो रहा, अब n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ n लिख दिया। ये जो यहाँ से चेंजिंग है ना, यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टूडेंट 1 एक्सपेरिमेंट के लिए तो आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, बट अगर आपको गिवन हो कि आपने लिखना है एन एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वो कहाँ तक जाएगी, एन नंबर्स तक जाएगी, ठीक है। 1 माइनस पी, देखिए समेशन ऑफ एक्स, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दे दिया कि जो आपके पास एक्स है वो आपके पास क्या है 1 2 3, तो अगर हम इन्हीं को सम भी कर लें तो बेहतर है ना एक एक लिखने से, तो हम लिख देंगे समेशन ऑफ एक्स माइनस, अब 1 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट परफॉर्म बल्कि n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है रेडी हो गया। अब सिंपली आपने फर्स्ट स्टेप वही जो हमारे पास कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ थी, बाकी वही स्टेप है। आपने क्या लिखना है, फर्स्ट आपने लेना है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉग लोगे तो आपके पास क्या आएगा लॉग ऑफ एल पी, एंड फिर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ मैं अगर सेपरेट करके लिख दूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर द लॉ के लिए तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस पी समेशन ऑफ x माइनस n। अब ये स्टूडेंट देख लें कि आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है जो कि मैंने लिख दी है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि हमारे पास जब ये वैल्यूज़ आ गई हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी जब आप डेरिवेशन लोगे, ठीक है। स्पेशली जब आप डेरिवेशन लोगे उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ सेकंड पे आपने, बल्कि मैं इसको पहले पावर को पहले ले आती हूँ l, ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लॉग जब भी आप लोगे तो जो आपकी पावर है वो आप क्या हो जाएगी पहले आ जाएगी लॉग ऑफ p आ जाएगा, ठीक है। प्लस पावर क्या है समेशन ऑफ x माइनस n एंड लॉग ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास सेकंड स्टेप क्या है, टेकिंग डेरिवेशन। आपने जब डेरिवेशन लेनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, डेरिवेशन आप इसकी लोगे तो आपके आ जाएगा 1 बाई पी आ जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ हमारे पास समेशन ऑफ x माइनस n हमारे पास है गिवन, यहाँ आप लोगे तो आपके पास 1 माइनस पी, और अगेन आप डेरिवेशन ले रहे हो
दिस 1 p की तो हमारे पास 1 माइनस पी की अगेन डेरिवेशन आ जाएगी -1, क्योंकि हमारे पास देखें ये तो 0 हो जाएगा, तो बाकी जो है p से कैंसिल, तो -1 रह जाएगा। ये मैं आगे लिख देती हूँ नेक्स्ट टाइप पे, ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज ना हो। समेशन ऑफ x माइनस n एंड -1 एंड दिस 1 माइनस पी। अब हम इक्वेट कर देंगे इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक स्टूडेंट देख ले कि आपको ज़रा क्लियर हो जाए, मैं सामने से हट जाती हूँ। बाकी अब हम इसको करेंगे इक्वेटिंग 0 के, ठीक है, इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। तो जब 0 के इक्वल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पी। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस कर रही हूँ, समेशन x माइनस एन एंड हमारे पास 1 माइनस पी, एंड इसको इक्वेट आपने किसके करने हैं, 0 के इक्वल कर देना है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी वैल्यूज़, वो हमने देखनी है कि इक्वेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। जब आप इसे सॉल्व करोगे सेम जिस तरह मैंने प्रीवियस करवाया था, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी एन समेशन अवर x, आपके पास वैल्यूज़ रह जाएगी, बाकी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसको कर लूँ n को नीचे ले आऊँ, ठीक है, तो मेरे पास 1 समेशन ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1x बार। तो दिस वन इज़ द लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कि p हेड इज इक्वल्स टू 1 बाई x बार के इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ p इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स। रेसिप्रोकल क्या है, ऑपोजिट है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द नंबर्स है। ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपके एन एक्सपेरिमेंट तक पूछा हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट जो हम पढ़ रहे थे, एग्जांपल कर रहे थे फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, अगर इसका जो क्वेश्चन आ जाता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के लिए, वो आपके पास क्या होता है कि लेट एस x1 x2 xn, मतलब कहाँ तक नंबर ऑफ रैंडम सैम्पल साइज जो है वो इज इक्वल्स टू n है टेकन फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन इज आल्सो गिवन। फंक्शन हमें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो गिवन होगा क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं, और उन्होंने बता दिया कि हमारे पास एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की आपको लिमिट्स का तो पता है 0 to 1 होती है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर p। जब आपको लिमिट ऐसे गिवन होगी तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा दिस वन इज़ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइक्लीहुड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्टूडेंट, सेम हमने कितने तक करना है, n नंबर्स, वही 2 स्टेप्स हैं, बट आपने जो माइंड में रखना है वो n नंबर्स तक। अब देखिए मैं पहले आपको करवाती हूँ कि n नंबर्स तक कहाँ होगा। लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के लिए आप क्या यूज़ कर रहे होते हो, p यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है वो 1 से लेकर हमारे पास क्या है n, एंड p x एंड q 1 माइनस x है। अब स्टूडेंट मैं इसी को चेंज करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, p प्रोबेबिलिटी x अब मेरे पास नहीं है, हम कह रहे हैं n नंबर्स ऑफ द जा रहे हैं, तो हम समेशन ऑफ x लिखेंगे, मतलब इन तमाम x का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। इसी तरह q की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, q को मैं अगर लिखना चाहूँ 1 माइनस p, तो ये मेरे पास हम यही कहते हैं ना कि q जो इक्वल होता है 1 माइनस p की इक्वल होता है। और अब मेरे पास n, मैंने जाना है n नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल, नॉट 1, ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगी n में, n माइनस x की जगह मैं क्या लिख दूंगी, समेशन ऑफ x। बस यहाँ तक आपने माइंड में रखना था। और हमारे पास यहाँ क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। अब वही 2 स्टेप्स, पहले आपने क्या लेना है, लॉग लेना है, नेचुरल लॉग, ठीक है। जब नेचुरल लॉग लोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, मैं वो लिखने लगी हूँ। नेचुरल लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, l एंड p इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ देखें ये मल्टीप्लाई है, प्लस होगा, पावर लॉग से पहले आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉग आप जब भी लेते हो नेचुरल लॉग, तो जो पावर्स होती हैं वो आपके पहले आ जाती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस समेशन ऑफ x पावर पहले नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस p आपके पास आ गया। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है जी, डेरिवेशन। वी आर टेकिंग डेरिवेशन। जब आप डेरिवेशंस लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए समेशन ऑफ x बाहर है, इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेशन लेंगे तो नेचुरल लॉग जो है, नेचुरल लॉग ऑफ p वो चेंज हो जाएगा 1 बाय p, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ p भी आपके पास आ जाता है, तो वो इज इक्वल्स टू 1 हो जाती है, तो 1 बाय p लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय p आ गया। इसी तरह प्लस n
माइनस समेशन ऑफ एक्स, एंड यहाँ आप क्या करोगे 1 माइनस पी आपके पास आ गया एंड -1 भी साथ आ जाता है। जब आप नेचुरल लॉग ले रहे हो, मैं आपको यहाँ एक बारी करके भी बता देती हूँ ताकि आपका ज़रा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ अगर मैं ले रही हूँ 1 माइनस पी, स्टूडेंट आपने जब भी डेरिवेशन ले रहे होते हो ना, आपने एक बारी तो इस फंक्शन को डिवाइड करके लिखना है कि ये हमारे पास आ गया, फिर इस फंक्शन का अगेन डेरिवेशन लेना है, सिर्फ इस फंक्शन का। पहले तो हमने लॉग का लिया ना, अब हम लेने इस फंक्शन का, तो वो क्या है 1 माइनस पी। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया है कि जो 1 है वो जब डेरिवेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है तो इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि डेरिवेशन का रूल है कि हम जब भी कांस्टेंट का लेते हैं वो इज इक्वल्स टू 0 आता है। बट जब आप इसके लिए लोगे तो हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। -1 कैसे आएगा, देखें जब मैं ले रही हूँ डेरिवेशन ऑफ पी ले रही हूँ माइनस पी के साथ, तो -1 को मैं बाहर ले लेती हूँ, बाकी डेरिवेशन ऑफ पी एंड डेरिवेशन ऑफ पी जो है वो कैंसिल आउट होकर 1, तो -1 इस वजह से मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ रहा है -1, ये इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट हमने लास्ट में क्या कर दिया, इक्वेट कर देते हैं इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया समेशन ऑफ एक्स पी एंड माइनस समेशन हमारे पास क्या आ गया एन माइनस समेशन ऑफ एक्स हाँ, एंड 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। हमने इक्वेट कर दिया है इज इक्वल्स टू 0 के। जब आपने इक्वेट कर दिया है तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर मतलब जो आएगा, आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये सॉल्व करने से, तो आपके पास क्या आ जाएंगी 1 माइनस पी एंड समेशन ऑफ एक्स माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस समेशन ऑफ x एंड p इज इक्वल्स टू 0। ये जो नीचे वाला है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद समेशन ऑफ x माइनस p समेशन ऑफ x माइनस n माइनस माइनस प्लस, बल्कि पहले p के साथ आप मल्टीप्लाई करो, एन p माइनस p एंड समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसी तरह हमने सॉल्व करना है, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा समेशन ऑफ x माइनस पी समेशन ऑफ x माइनस एन पी माइनस माइनस प्लस p समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, समेशन ऑफ x एंड माइनस एन पी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि माइनस है तो दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ p हमारे पास क्या आ जाएगी समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n मीन x बार आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है विच इज़ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ p, जो कि हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में थी। तो ये स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पे ही है, बट वो है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हमारे पास अगर एग्जांपल आ जाती है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि लेट x1 x2 xn डिनोट द रैंडम सैंपल ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास फंक्शन गिवन होता है क्वेश्चन में भी, और आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पता भी है क्योंकि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। लैम्डा एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल, मैं इसको अगेन सही करके लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे लिखने में भी। लिम्डा एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल, और यहाँ वो बता रहे हैं क्वेश्चन में कि एक्स आपके पास 0 1 2 3 सो ऑन। फाइंड द मैक्सिमम एस्टिमेटर फॉर द लिम्डा के लिए आपने क्या फाइंड करना है, एस्टिमेटर और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है वो फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट ये बड़ा ही ईजी है, दिखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 या 3 मिनट्स का आपके पास ये क्या आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट इसमें आपने क्या बताना है, देखिए हमने n नंबर्स ऑफ तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाते हैं n नंबर्स तक कि ये हमारे पास बनेगा क्या, सॉरी वी आर यूजिंग फॉर थीटा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा ई माइनस, अच्छा माइनस, अब ये लिम्डा जो है ये कहाँ n नंबर्स ऑफ तक जा रहा है तो मैं साथ n नंबर ऑफ लिम्डा लगा रही हूँ। इसी तरह लिम्डा ऑफ x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा समेशन ऑफ x आ जाएगा, सम ऑफ द x आएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग फॉर द n नंबर्स ऑफ वैल्यूज़। आपको मैंने पहले भी कहा है कि अगर 1 एक्सपेरिमेंट के लिए होता तब तो ये ठीक था, अगर n नंबर्स ऑफ तक जा रहा है तो लिम्डा जो है वो भी n नंबर्स ऑफ तक जा रहा है, x जो है वो हमारे पास सम हो जाता है तो वो समेशन ऑफ x है, एंड x फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन हमारे पास कहाँ तक जाएगा xn
फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो आपने पहले स्टेप में क्या लेना होता है, नेचुरल लॉगरिथम, टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम। सेकंड में आपने क्या लेना होता है, डेरिवेशन लेनी होती है। तो मैंने अगर फर्स्ट इसका लॉग लिया है तो मेरे पास जो आएगी वैल्यूज़ वो क्या आएगी, एल थीटा, एंड यहाँ मेरे पास क्या आएंगी वैल्यूज़, मेरे पास जी आएंगी -n लिम्डा एंड लॉग ऑफ ई एंड प्लस, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास पावर पहले आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ लिम्डा माइनस, अब मेरे पास क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि जब आपके पास नेचुरल लॉग ले रहे हो अगर तो मल्टीप्लाई में कोई वैल्यूज़ हैं तो वो आपस में प्लस होंगी, अगर मेरे पास वो डिवीजन में हैं तो वो माइनस होंगी, तभी मैंने ये लिखा है माइनस। माइनस लॉग ऑफ मेरे पास क्या आएगा, x1 का फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ सो एंड xn का फैक्टोरियल। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ कैसे सॉल्व होंगी, देखिए स्टूडेंट ये -n लिम्डा आ जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस समेशन ऑफ x एंड लिम्डा ऑफ x हमारे पास आ जाएगा क्या है, लिम्डा ऑफ l, और यहाँ मेरे पास ये जो है ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये मैं 0 लिख दूँगी और मेरे पास जो बाकी रिमेनिंग थिंग है वही है। तो ये मेरे पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता था, टेकिंग द डेरिवेशन एंड वी गेट, सेकंड स्टेप में हम क्या लेंगे, डेरिवेशन लेंगे और वी गेट, हमारे पास क्या हासिल होगा। अब जब हम लेंगे डेरिवेशन तो हमारे पास लिम्डा के हिसाब से लेने हैं तो -n एंड ये जो लिम्डा के हिसाब से मैं लूँगी तो इट्स इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन ऑफ x, लिम्डा के हिसाब से डेरिवेशन लूँगी 1 बाय लिम्डा एंड यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी, यहाँ से मैं रेज कर रही हूँ स्टूडेंट, जो मेरे पास वैल्यूज़ मिल जाएंगी वो मुझे क्या मिलेंगी, -n प्लस समेशन ऑफ x एंड लिम्डा दिस वन। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इक्वेट कर लेंगे इज इक्वल्स टू 0 के, इज इक्वल्स टू 0 के इक्वेट कर लिया तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, मैं अब वैल्यूज़ जो लिखूंगी वो मेरे पास आ जाएंगी जी। अगर मैं देखूं कि समेशन ऑफ x एंड लिम्डा एंड ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए थी लिम्डा की तो मैं लिम्डा को ऊपर ले जाऊंगी एंड जो नंबर ऑफ साइज है उसको नीचे ले आऊँगी तो मेरे पास समेशन ऑफ x एंड n इज इक्वल्स टू लिम्डा, तो लिम्डा इज इक्वल्स टू x बार। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका सैम्पल मीन जो है आ गया है और ये सॉल्व हो गया है। ये स्टूडेंट आपके लिए अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का क्वेश्चन फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ से होता है कि जो ये वैल्यूज़ मैंने लिखी है ना, यहाँ से प्रॉब्लम कि ई की वैल्यू हमने क्या ली है, माइनस लिम्डा की जगह हमने क्या लगा दी n, क्योंकि हम n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट तक परफॉर्म कर रहे हैं एंड लिम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x आ जाएगा। इसी तरह x फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सिंपली इनका लॉग लेना है, डेरिवेशन लेनी है। जब भी आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप पहले लॉग लो, डेरिवेशन लो, लॉग पहले नेचुरल लॉग लो फिर उसकी डेरिवेशन ले लो और सिंपल आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। यही चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में किया। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने सॉल्व किया है, अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का क्वेश्चन आ जाता है फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके लिए आपने क्या करना है। आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज हम सॉल्व करेंगे फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं उनके लिए हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होती है। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी आ जाए, आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो आपने क्या करना होता है कि जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना होता है, नेचुरल लॉगरिथम रहता है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, उसी नेचुरल लॉगरिथम का आपने क्या लेना होता है, डेरिवेशन लेनी होती है। इसी तरह आपके पास ये सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चंस गिवन हो फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एज्यूम दैट द रैंडम वेरिएबल x हैज़ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फंक्शन आपके पास क्या है, थीटा इज गिवन एंड थीटा इज इक्वल्स टू e माइनस थीटा x।
ठीक है। द सैम्पल मीन हमारे पास जो गिवन है, वेयर थीटा इज़ द पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़ द मेथड ऑफ ML टू एस्टिमेट थीटा। हमारे पास क्या है, थीटा हमने फाइंड करने के लिए ये करना है। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नेचुरल, हम पहले नेचुरल लॉग से पहले अपने जो हमारे पास फंक्शंस है उसको ट्रू करें, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ n नंबर्स तक जाएगा, n नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ तक जो एक्सपेरिमेंट है इस परफॉर्म्ड हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है इसके लिए कि जो हमारे पास थीटा है, थीटा अब कहाँ तक जाएगा, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ तक जाएगा, क्योंकि n नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट तक परफॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास क्या आ गई हैं, जो वैल्यूज़ थीटा एंड हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, सम ऑफ x आ जाएंगी। स्टूडेंट मैं आपको अगेन बता रही हूँ, अगर तो 1 एक्सपेरिमेंट नंबर आपके पास हो तो फिर आपको सिंपल यही फंक्शन चल जाता है। अब वो कह रही हैं कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म बाय द n नंबर्स ऑफ टाइम, जब n नंबर्स ऑफ टाइम कह रहे हैं तो इट्स मीन कि आपने थीटा जो है वो n नंबर ऑफ टाइम तक लेना है, एंड आप ले रहे हो थीटा इन समेशन x, क्योंकि हमारे पास जो x है वो गिवन होंगे x1 x2 एंड सो ऑन xn तक गिवन होंगे, तो हम लिख देते हैं सम ऑफ द x के तमाम x को हमने इंक्लूड कर लें। अब 2 स्टेप्स जो हमारे पास थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या स्टेप था कि वी आर टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम, हमने क्या लेना है, नेचुरल लॉगरिथम लेना, एंड वी गेट, और हमें क्या उससे मिलेगा, नेचुरल लॉग L थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ मेरे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई थीटा एंड समेशन ऑफ x। स्टूडेंट जब भी आप नेचुरल लॉग लेते हो तो आपके पास क्या एक रूल होता है कि जब भी आप मल्टीप्लाई अगर 2 वैल्यूज़ हो रही हैं तो उसमें जो आपके पास आएंगी वो सम में आ जाएंगी, ठीक है, वो प्लस में आ जाएंगी। अगर डिवाइड हो रही होती तो आप माइनस में वैल्यूज़ को लिखते। अब यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने सम में लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि सेकेंड रूल हमारे पास ये होता है लॉग का कि जब आपके पास पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, और आप इसको लिख दो नेचुरल दिस, एन को हम पावर थी ना पहले ले आए, प्लस यहाँ भी पावर को हम पहले ले आएंगे, हमारे पास क्या है, माइनस थीटा समेशन ऑफ x एंड लॉग ऑफ e। अब ये हमारे पास क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू 1 की इक्वल होता है। आपको पता है कि नेचुरल लॉग एंड e हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 के, तो कैंसिल आउट हो गया, हट गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो हमारे पास थीटा माइनस थीटा एंड समेशन ऑफ x प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। सेकेंड जो हमारे पास काम होता है वो होता है टेकिंग द डेरिवेशन, हमने क्या लेनी होती है, डेरिवेशन लेनी होती है, और उससे फिर हमें क्या मिलता है हमने वो देखना है। अब स्टूडेंट जब मैं डेरिवेशन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ थीटा, डेरिवेशन जो आप ले रहे हो, ठीक है, वो आपके पास क्या आ गई है, एल थीटा, डेरिवेशन इसकी, एंड यहाँ जो मैं डेरिवेशन ले रही हूँ थीटा के हिसाब से एन लॉग ऑफ थीटा माइनस, फिर मेरे पास क्या आगे है डेरिवेशन ऑफ थीटा एंड समेशन ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट डेरिवेशन जब मैं लूँगी तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ आप एक नज़र देख लें कि आपने नेचुरल लॉगरिथम किस तरीके से लिया है, फिर मैं आगे आपको डेरिवेशन जो है वो सॉल्व करके बताती हूँ कि आपने डेरिवेशन लेते हुए किस चीज़ों को माइंड में रखना है और आपके पास ये क्या आएगा, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अब हमने लेनी है डेरिवेशन। डेरिवेशन जब आप लोगे तो n हमारे पास कांस्टेंट है, n हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। n हम नेचुरल लॉग ऑफ थीटा की जब डेरिवेशन लेते हैं तो वो 1 बाय थीटा आता है, तो मैं लिख देती हूँ 1 बाय थीटा, मैंने लिख दिया माइनस। अब देखिए यहाँ हमारे पास समेशन ऑफ x जो है बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह गया डी थीटा एंड डी थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 1 की इक्वल होते हैं, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हमने इक्वेट करना है, इक्वेटिंग विद ज़ीरो, ठीक है, इक्वेटिंग विद ज़ीरो। अपना जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको इक्वेट कर देते हैं विद ज़ीरो के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन। अब आपने इसे सॉल्व करना है कैसे स्टूडेंट, कि यहाँ मेरे पास माइनस के मैं दूसरी साइड पे इस वैल्यूज़ को ले जाऊँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स। मुझे तो रिक्वायर्ड है फॉर द थीटा के लिए, तो मैं क्या कर लेती हूँ, थीटा को ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है, और इसकी जगह ये एक्सचेंज कर लेती हूँ, जगह एक्सचेंज कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड समेशन ऑफ एक्स एंड इज इक्वल्स टू थीटा। यहाँ तक आ गया। अब स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए वैल्यूज़, अगर मैं n को भी नीचे ले आऊँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये थीटा है और मैं n को नीचे लेके आ रही हूँ,
तो समीशन ऑफ एक्स एंड एन, तो 1/x बार जो है ये क्या आ गया है, थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गया। स्टूडेंट ये एक नज़र देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने यहाँ से प्रोसेस क्या किया है। मैं अगेन बता रही हूँ कि स्टूडेंट मैक्सिमम लाइक्लीहुड फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप सॉल्व कर रहे होते हो, आपको क्वेश्चन में फंक्शंस गिवन होता है। जब आपको फंक्शंस गिवन होता है, अगर तो वो कह रहे हैं कि 1 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, तो आपने फंक्शंस को चेंज नहीं करना। व्हेन दे आर सेइंग दैट n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, देन यू कैन चेंज योर फंक्शंस, तो फिर आप उस फंक्शंस को चेंज करोगे। जैसे कि थीटा है तो हम थीटा n लिखेंगे, इसकी पावर n कर देंगे क्योंकि n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। इसी तरह हमारे पास x है तो समेशन ऑफ x हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी x वैल्यूज है उनको हम सम ले लेंगे। बाकी आपने जब भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने 2 स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट में आपने नेचुरल लॉग लेना है एंड सेकेंड में आपने डेरिवेशन ले लेनी है। ये 2 स्टेप अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो आपको वैल्यूज़ जो है ठीक हो जाएगी। और तीसरे में अगर आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है आप इसको इक्वेट कर लो विद 0 एंड उसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या कहीं से आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारे पास है वो एक एग्जांपल है जो कि हम कहते हैं एग्जांपल ऑफ कंबाइन मीन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने वैसे तो आपको कंबाइन मीन और कंबाइन वेरिएंस का तो फार्मूला बता दिया था, बट एग्जांपल में अगर आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, वैसे तो आपको वो मेंशन भी कर देते हैं कि आपने डिफाइन करना है कंबाइन मीन। अगर फाइन नहीं भी कहा होता तो वो आपको 2 वेरिएंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पता चल जाता है इट्स अ कंबाइन मीन। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, कंबाइन मीन का आपको फार्मूला तो पता है। हमारे पास क्या था, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 एंड n1 प्लस n2, ये मीन के लिए था। और वेरिएंस के लिए जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर एंड n1 प्लस n2 माइनस 2। अच्छा, दिस फार्मूला जो हमारे पास है यूज़ होता है व्हेन वी आर नॉट नॉन अबाउट द वेरिएंस। ठीक है, जब हमारे पास वेरिएंस नहीं गिवन होता है एंड वी फाइंड द s1 स्क्वायर, तो हमने ये फाइंड करना होता है, तो फिर हम ये फार्मूला लगा रहे थे क्योंकि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द सिग्मा स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है, ये मैंने कुछ ये क्वेश्चन की वैल्यू लिखी है जिसमें x भी गिवन होगा आपको और f उसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। और आपको क्या पूछा जाता है जी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप सुन लें। अ सैम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन अननोन मीन म्यू एंड द अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास जो म्यू है वो क्या कह रहे हैं, म्यू भी आपके पास क्या है, अननोन है, और जो वेरिएंस है वो भी आपके पास क्या है, अननोन है। अच्छा, वो कह रही हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 14 है। कितनी है, 14। एंड वो कह रही हैं गेव सम ऑफ x इज इक्वल्स टू 800 एंड सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10652. This one, a second sample taken from the same population. Now it's a second samples taken from the same population. वही सेम पॉपुलेशन है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट सैम्पल है एंड इट्स फ्रॉम द सेकेंड सैम्पल। उन्होंने खुद क्वेश्चन में ही बताया है। यूजिंग द डेटा गिवन बाय 2 सैम्पल्स फाइंड द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास म्यू भी हमारे पास क्या है, अननोन है, सिग्मा भी आपके पास अननोन है। जब आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास 2 वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं, एक ये दी गई है सेम पॉपुलेशन में से और एक ये गिवन है, ठीक है, सैम्पल में 2 गिवन्स है, और साथ में वो कहते हैं कि आपका जो म्यू है वो भी अननोन है, सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है, तो आपने डियर क्या करना है, आपने इसको फाइंड करना है। और फाइंड आप कैसे करोगे, मैंने अगर कंबाइन मीन फाइंड किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी मीन मैंने फाइंड करना है, यहाँ भी वेरियंस भी दोनों में फाइंड करने, बट एक्स बार जो है, एक्स बार इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द म्यू एंड SP स्क्वायर इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द सिग्मा स्क्वायर। अगर हम इनको फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, तो इट्स मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आती हैं वैल्यूज़, अगर मैं फाइंड करती हूँ x बार 1 को, तो मेरे पास क्या है, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब मेरे पास x की वैल्यूज़ गिवन है, वो क्या है 800 एंड n भी गिवन है जो कि मेरे पास क्या है 40। जब अब इसे सॉल्व करोगे तो इट्स बिकेम 20, ठीक है। एंड इसी तरह आपने s1 स्क्वायर को जब फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ x स्क्वायर
एंड n1 माइनस समेशन ऑफ x, आयत लिख दे, एंड n, दिस वन 1 की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपके पास क्या गिवन है 160, 52 एंड 40 एंड माइनस यहाँ आपके पास क्या गिवन है 840 का स्क्वायर। जब भी इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.3 आएगा। यहाँ तक देख लें, हमने जो सैम्पल हमारे पास जो फ्रॉम सैम्पल 1 था वहाँ से जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है जो कि मैंने आपको लिख कर दे दिए। अब हमने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है आगे सैम्पल 2 के लिए, वो मैं आपको साथ बता देती हूँ। स्टूडेंट सैम्पल 2 के लिए जो हमने करना है उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास x भी गिवन है, f भी गिवन है, और आपको पता है कि जब x और f मतलब फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं देन जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज वाला होता है। अब फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला मेरे पास क्या होगा, अगर मैं x बार ये हमारे पास क्या है फॉर सैम्पल 2 के लिए है, सैम्पल 1 के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया, सैम्पल 2 के लिए हमें क्या गिवन है x बार 2, जो कि हमारे पास क्या फार्मूला है समेशन ऑफ f(x) एंड समेशन ऑफ f। ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो हमने पढ़ा है पार्ट 1 में, उनमें आपने ये बार बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, f(x) को हमने मल्टीप्लाई करना है, उसका जो सम आएगा वो हमने यहाँ लिखा है, समेशन ऑफ f, इनको हमने सम करके लिख देना है, तो वो मैं लिख देती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेरे पास आ जाएगा दिस वन, ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये फॉर द मीन ऑफ सेकंड के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हमने फाइंड करना है जी सेकंड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा f(x)² समेशन ऑफ f माइनस समेशन ऑफ f(x) एंड समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ जब आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 23285 एंड क्या आ जाएगा 60 माइनस मेरे पास आ जाएगा 1179 एंड 60 होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.96। अब स्टूडेंट ये सैम्पल फॉर द सैम्पल 1 के लिए भी मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर लिया, सैम्पल 2 के लिए भी फाइंड कर लिया। अब सिंपल हमने इन फार्मूलाज में पुट करना है। क्यों हमने पुट करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने म्यू फाइंड करना है या सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है तो जो म्यू का अनबाइज्ड एस्टिमेटर है वो कंबाइन मीन है, क्योंकि हमारे पास 2 मीन्स गिवन है, 2 सैम्पल साइज गिवन है, और हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है उसका जो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है वो ये है। अब हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ तो गिवन है, आप एक नज़र देख लें, अगर यहाँ से कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। जो हमने 2 सैम्पल्स के लिए दोनों के लिए हमने मीन्स भी फाइंड कर लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर। अब मैं सिंपल इस फार्मूले में पुट करती हूँ, वैल्यूज़ आप नोट कर लें, मैं इसी वजह से साइड पे हो जाती हूँ कि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि कंबाइन मीन फाइंड कर लेते हैं। तो कंबाइन मीन का फार्मूला हमें गिवन है, ये हमारे पास है, मैं सिंपल वैल्यूज़ पुट करती जाती हूँ। n1 हमारे पास क्या है जी 40 है, ठीक है। x बार 1 जो है वो हमारे पास क्या है इसमें 20 है, फिर प्लस 60 हमारे पास क्या है हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ रही थी सेकेंड सैम्पल की वो लिख दी हैं, और इसी तरह x बार जो हमने फाइंड किया था वो 19.65 आया था, और सैम्पल साइज़ आपके पास क्या आ जाते हैं 40 + 60। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं 19.79। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इट्स द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, x बार इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इसी तरह फिर हम सेकेंड के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, n1 हमारे पास क्या है जी 40 है, ठीक है, एंड s1 हमारे पास क्या है 1.3। इसी तरह सेम, बस हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने वैल्यूज़ अपनी फाइंड की थी उनको हम क्या कर रहे हैं अपने फार्मूले में पुट कर रहे हैं। तो जब आप पुट करोगे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी दिस वन। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जी आ जाएगा 1.73। इस तरह आपके पास x बार मीन भी फाइंड हो गया और हमारे पास s स्क्वायर भी फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट हमने क्या किया है कि हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 सैम्पल्स एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द म्यू इज़। अब हमारे पास म्यू क्या है अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू इज़, हमारे पास क्या आया म्यू इज़ 19.79 एंड, और हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज़ क्या है
1.73। अब स्टूडेंट मैंने क्यों ये चीज़ लिखी है या आपने मेंशन करनी है कि देखें एस्टिमेट हमारे पास क्या होती है, सिंगल वैल्यू दैट वी आर कंक्लूडिंग बाय यूजिंग द एस्टिमेटर। ठीक है, एस्टिमेटर हमारे पास क्या होता था कि इट्स अ रूल और फार्मूला। एस्टिमेटर हमारे पास रूल और फार्मूला है। देखिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास म्यू है उसका जो एस्टिमेटर है अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, दैट इज़ एक्स बार सी कंबाइन मीन है, और सिग्मा स्क्वायर का आपके पास ये है। अब स्टूडेंट हमने सिंपल इनको पुट किया और हम कहते हैं कि अनबाइज्ड एस्टिमेट इज़ अ सिंगल वैल्यू दैट वी आर कंक्लूडेड बाय यूजिंग द एस्टिमेटर है। अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू इज़ दिस वन एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज़ दिस वन। तो ये आपका फार्मूले का आंसर आ जाता है। अक्सर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी ऐसे गिवन है और आपके पेपर भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।